एक गांव के बाहर एक तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। तालाब चारों तरफ से रेतीली मिट्टी से घिरा हुआ था। तालाब में बहुत से बड़े बड़े कमल के फूल खिले हुए थे। सभी मेंढक उस कमल के पत्तों पर उछल कूद किया करते, खूब मस्ती किया करते। कोई मेंढक उस पानी में गोते लगाता तो कोई एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर उछल कूद करता, तो कोई पत्तों के नीचे छुप जाता तो दूसरे मेंढक उसको खोजने लगते। उन सभी मेंढकों में एक बहरा मेंढक भी था, जिसे दूसरे मेंढकों की कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती थी। बहरा मेंढक जब भी दूसरे मेंढकों को बोलता हुआ देखता तो वह सोचने लग जाता कि यह मेंढक अपने होठ क्यों बार बार खोलते और बंद करते रहते हैं। उन सभी मेंढकों में एक बात यह थी कि जब भी कोई मेंढक उस तालाब में कुछ नया करने की कोशिश करता तो बाकी के मेंढक उसको देखने लगते, और जब वो मेंढक वो करने में सफल हो जाता तो बाकी के मेंढक भी उसी मेंढक की तरह वो करतब करने लगते। लेकिन जब कभी कोई मेंढक अपने नए करतब में कामयाब न हो पाता तो बाकी के मेंढक को बोल देता कि यह बहुत मुश्किल है भाई, नहीं होगा। मेंढक की यही बात बाकी के मेंढकों के दिमाग में घुस जाती है। इस वजह से बाकी के मेंढक उस करतब को करने का प्रयास ही नहीं करते। और जो मेंढक थोड़ा बहुत प्रयास करता भी तो वो भी कुछ देर प्रयास करने के बाद हार मान जाता, क्योंकि प्रयास कर रहे उन मेंढकों को बार बार उस मेंढक की बात याद आ जाती कि वो मेंढक सही बोल रहा था कि यह नहीं होगा, यह काम सच में नामुमकिन है। एक बार तेज बारिश शुरू हुई। सभी मेंढक उस बारिश में खूब मस्ती करने लगे। सभी कमल के पत्तों के ऊपर आकर बैठ जाते और बारिश की तेज बूंदों का आनंद लेते। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। वही तालाब के एकदम किनारे पर एक पेड़ था। सभी मेंढक मस्ती करने के लिए उस पेड़ के पास पहुंच गए। मेंढकों के एक झुंड से एक मेंढक निकला और उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हर बार की तरह बाकी के मेंढक उस प्रयास कर रहे मेंढक को टकटकी लगाए देख रहे थे। 2-3 प्रयास के बाद वो मेंढक हार मान गया। इस बार बाकी के मेंढकों ने भी प्रयास करके देखा। जो थक जाता वो बाकी के प्रयास कर रहे मेंढकों को बार बार बोलता, मत करो, कोई फायदा नहीं, मत करो। मेंढकों की यह बातें उन प्रयास कर रहे मेंढकों के कान में बार बार जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि सभी मेंढकों ने हार मान ली। अब इतने में वो बहरा मेंढक उन सबको पेड़ पर चढ़ता देखकर तुरंत वहां पहुंचा। बहरा मेंढक भी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहरा मेंढक को पेड़ पर बार बार प्रयास करता देख बाकी मेंढक उसे बोलने लगे कि मत कर, कोई फायदा नहीं, हम सब इतना प्रयास करके नहीं चढ़ पाए तो अब तुम क्यों पागल हो रहे हो। हर मेंढक उस काने मेंढक को यही बात बार बार बोलते जा रहे थे। इन सब मेंढकों की इन बातों का उस बहरा मेंढक पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो बहरा था, उसे तो किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। इसी वजह से उसके मन में नकारात्मक विचार आए ही नहीं कि वो नहीं कर पाएगा। उसे खुद पर विश्वास था कि वो जरूर चढ़ पाएगा। इस वजह से वो बहरा मेंढक बार बार उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता और फिर फिसल कर नीचे आ जाता। कभी कभी तो बहरा मेंढक काफी ऊपर तक चढ़ जाता लेकिन फिर फिसल जाता। इधर बहरा मेंढक के इस अथक प्रयास को देखते हुए बाकी के मेंढक उस पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। सभी मेंढक धीरे धीरे करके वहां से चले गए और अपनी मस्ती करने लगे। इधर वो बहरा मेंढक हार नहीं मान रहा था, क्योंकि उसको खुद पर पूरा यकीन था कि वो इस पेड़ पर चढ़ सकता है। बहरा मेंढक प्रयास करते हुए बार बार सोचता कि अगर इतना ऊपर तक चढ़ पा रहा हूं तो एक न एक बार मैं वहां तक भी पहुंच ही जाऊंगा, बस थोड़ी कोशिश और कर लूं। बस अब उस बहरा मेंढक की यही बातें उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती। कुछ देर बाद बहरा मेंढक सचमुच में अपने अथक प्रयास से उस पेड़ पर आखिरकार चढ़ ही जाता है। शिखर पर पहुंचते ही बहरा मेंढक की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहता।
बहरा मेंढक अपनी बहे फैलता हुआ जोर से चिल्लाता है, यह मैंने कर दिखाया। यह बोलता हुआ बहरा मेंढक जब नीचे देखता है तो सभी मेंढक उसकी तरफ ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होता है। इधर बहरा मेंढक को पेड़ पर चढ़ा देख सभी मेंढकों की आंखें फटी रह गई और मुंह खुला रह गया। सभी मेंढकों को मानो सांप सूंघ गया हो। दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सभी मेंढक बस एक टक उस बहरा मेंढक की ओर ही देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह इसने कर दिखाया। अब सभी मेंढक बोलने लगे, यह कैसे हुआ? आखिर कैसे इसने असंभव कम को संभव कर दिखाया? हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाए। फिर सब मेंढकों को समझ आता है कि शायद हमने ठीक से प्रयास ही नहीं किया। कुछ देर प्रयास करने के बाद ही हार मान ली। बस फिर क्या था, इतना बोलते हुए सभी मेंढक उस पेड़ की तरफ दौड़ पड़े और पेड़ पर चढ़ने का प्रयास फिर से शुरू कर दिया। देखते ही देखते सभी मेंढक अपने अथक प्रयास से उस पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इस बार उन मेंढकों कोई भी यह कहने वाला नहीं था कि यह नामुमकिन है, नहीं कर पाओगे। तो देखा दोस्तों कैसे एक बहरा मेंढक अपने अथक प्रयास, विश्वास और बुलंद हौसलों की बदौलत पेड़ पर चढ़ ही गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपनी अथक मेहनत, दृढ़ विश्वास और बार बार कोशिश से हर असंभव काम को संभव किया सकता है। अपनी अथक मेहनत, दृढ़ विश्वास और बार बार कोशिश से एक दिन सफलता आपके कदम चूमती है। इस कहानी से दूसरी सीख यह मिलती है कि जब भी आप किसी कामयाबी को पाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हो तब कभी दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दो। पूरे विश्वास और अपने अथक प्रयास से अपनी मंजिल को पाने में जुट जाओ। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि मेंढक बहरा न होता और वो बाकी मेंढकों की बातें अगर सुनता तो कभी भी सफल न हो पाता। इस तरह आप भी उन लोगों की बातों को अनसुना कर दो जो बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। लोगों की नकारात्मक बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप अपने काम में पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ लगे रहे, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।